हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस का यह जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी का ये सीरीज नंबर 6 है, जिसमें हम आज महाजनपद के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम 16 महाजनपद काल के कौन से राजा थे, राजधानी क्या थी, उसकी क्या विशेषता थी, और उससे बनने वाले क्वेश्चंस को हम देखे थे। आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, ठीक है। अर्थात किस राजा ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर होगा उदयीन द्वारा। किसने? उदयीन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। पहले लेक्चर में भी बताया कि विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो आपका वैशाली में, जो कि बिहार में है, वहाँ पे हुआ था। और यहीं से पूरे ऑल ओवर जो विश्व में आप देखते हैं, वर्ल्ड में देखते हैं, जो गणतंत्र का भी जो रूप है वो हमारे, ये गर्व की बात है हम कि हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षोडश महाजनपद, षोडश मतलब यहाँ 16 होगा, ठीक है। 16 को संस्कृत में षोडश भी कहा जाता है। तो षोडश महाजनपद में कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन यहाँ इसी रूप में लेके आता हूँ जिस रूप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद में कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था। तो आप मैप के द्वारा बताया था कि अस्मक जो है आपका दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे। ये बीपीएससी में भी पूछा गया है 2003 ईस्वी में, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया 2004 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो हमें मिलता है अंग, ठीक है, बौद्ध का जो अंगुत्तर निकाय है, या जो जिसे हम अंग से भी जानते हैं, वहां पे इसकी सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार जो है उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ था, तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र था, ठीक है। क्या था? अहिछत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो गए? उदयीन। इन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपने राजधानी के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन सा राजकुमार था जिसने अपने पिता को मार के गद्दी प्राप्त किया था। तो आपको बताया था ये हर्यक वंश के जो थे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार के, किसका? बिंबिसार का, ठीक है, बिंबिसार का इसने हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। और बाद में फिर अजातशत्रु को भी इसके पुत्र ने मार के गद्दी प्राप्त किया। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। कहीं कहीं आपको शक्तिमती भी मिलेगा, ठीक है। तो ये किसकी राजधानी थी? तो ये जो है चेदी वंश का जो है, चेदी राज्य का राजधानी कहाँ था? शक्तिमती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। मथुरा जो है किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है सूरसेन, ठीक है। सूरसेन वहाँ के राजा भी हुए थे, और सूरसेन राज्य की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कब? और ये देख सकते हैं आप, झारखंड पीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा राजधानी थी अंग की। किसकी? अंग की। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा नगर है जो जिसका जानकारी हमें महाभारत में भी और महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो वह जो नगर था वह विराट नगर, जिसे बैराट के भी नाम से जानते हैं। कौन सा नगर था? विराट नगर। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये प्राचीन नगर है जिसकी जानकारी हमें महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यह जो मत्स्य महाजनपद था ये आपका राजस्थान में स्थित था। कहाँ था? मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से हम जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पूछा जाता है। तो ये देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग को मालूम ही होगा, और लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखेंगे, ईस्वी भी पूछा जाता है और स्थान भी पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लुम्बिनी है ये आपका नेपाल में पड़ता है। अभी फिलहाल नेपाल के तराई क्षेत्र में ये लुम्बिनी पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की जानकारी, जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। हालांकि इसका डेट से जो है विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, कोई से 567 ईस्वी पूर्व मानता है। ठीक है, लेकिन आपको जो सर्वमान्य है उसको ध्यान में रखना है। तो सर्वमान्य जो तिथि है वो क्या है? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ है वह आपका कोलीय वंश से संबंधित थी। कौन सा? कोलीय वंश से, कंफ्यूजन नहीं हुई। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, लेकिन उनकी जो माँ है वह कोलीय वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलीय वंश से। लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो ये कौन से वंश से थे? शाक्य वंश से। ठीक है, शाक्य वंश से ये संबंधित थे। ठीक है, लेकिन उनकी माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट समझ, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अर्थात अशोक के किस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो रोमन देह स्तंभ जो अभिलेख है ये अशोक द्वारा बनाया गया था, और इसी में यह जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वह लुम्बिनी में हुआ था। कौन से अभिलेख में? रोमन देह स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अब यहाँ देखिए किस राजवंश से पूछ दिया, वो क्या था? अशोक के राजवंश से। कौन से अभिलेख से? रोमन देही अभिलेख से। और आपको मालूम है अशोक जो है किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। ठीक है, और तो अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? बचपन में कहानी पढ़े होंगे सिद्धार्थ और देवदत्त वाला, जिसमें वो हंस को देवदत्त जो है मार देता है और सिद्धार्थ बचाता है, जिसमें कहा जाता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होता है। तो बुद्ध का दूसरा नाम क्या हुआ? और वह बालक कौन था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ही आगे चल के गौतम बुद्ध बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया मेंस 2014 में। तो गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये कहा जाता है उनका जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसको? गृह त्याग, अर्थात घर छोड़ने की जो उनकी घटना थी उससे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने घर क्यों छोड़ा था? तो आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध का जो विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ये भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था, पत्नी, ठीक है, वो क्या था? यशोधरा था। यशोधरा था। 16 वर्ष में इनकी शादी होगी। ठीक है, और इनसे एक पुत्र भी हुआ था, जो पुत्र का नाम था वो क्या था? राहुल। क्या था? राहुल। ठीक है, तो इन्होंने 16 वर्ष में इनकी शादी होगी यशोधरा से, उनके जिससे उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, ठीक है, कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने क्या हुआ? 4 अलग अलग दृश्य को देखा था, जिसके बाद उनका क्या हुआ? दिमाग ठनक गया। उनको क्या हुआ? मतलब आत्मज्ञान टाइप का बोध हुआ कि हम जी क्यों रहे हैं, ये क्या चल रहा है दुनिया में। उन्होंने क्या देखा 4? तो पहला जो उन्होंने देखा था वो देखा था बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा था? पहला जो देखा था वो बूढ़ा व्यक्ति देखा था। क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, दूसरा उन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति। एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को देखा था। तीसरा देखा था उन्होंने एक शव, मतलब कोई मतलब जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसने जो देखा शव देखा, और अंत में देखा एक सन्यासी को। ठीक है, सन्यासी को। और ये चारों घटना ने उनके मन को उद्वेलित कर दिया, उनको मन विचलित कर दिया, और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सत्य क्या है।
ठीक है, हम लोग आए हैं इस संसार में तो क्यों आए हैं, हम लोग का असली मकसद क्या होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, तो बुद्ध के एक गुरु थे, कौन, अलार कलाम, राइट। और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को किसकी शिक्षा दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो सांख्य दर्शन, कौन सा दर्शन था, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अलार कलाम से गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा मिला था। ठीक है, और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी है। ठीक है, इनके ये प्रथम गुरु हुए, राइट। उसके बाद अलार कलाम जो है बाद में जो है राजगीर गए और फिर वहाँ पे रुद्र कराम पुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो अलग अलग गुरु हुए, लेकिन अलार कलाम का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है किस स्थान पे दिया था, तो सबसे पहले देखिए धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बुद्ध ने जहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जहाँ दिया था वह स्थान था सारनाथ। कौन सा स्थान था, सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। जैसे उन्होंने जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने जब उपदेश दिया सबसे पहले कहाँ दिया था, सारनाथ में, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा था, सारनाथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, उस प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है, धर्मचक्र। बताया ना कि उनके बुद्ध, एक ही क्वेश्चन को देखिए अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को टेढ़ा करके किसमें पूछ दिया, यूपीएससी में 1994 में। ठीक है, तो वह जो मुद्रा था उस धर्मोपदेश को धर्मचक्र कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित, तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, उनका ये नहीं था कि आप पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो। उनका जो जोर था, बुद्ध का जो उपदेश होता था, उनका ये जो है आचरण की शुद्धता पर, पवित्रता पर था कि आप अहिंसा जो है, हिंसा ना करें, अहिंसा को अपनाएं। ठीक है, जीवों पर दया करें। ठीक है, ऐसे उनके थे, अर्थात आचरण से संबंधित जो भी शुद्धता को अपनाया जा सकता है व्यक्ति द्वारा, उसके बारे में उनका उपदेश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति जो था वो सुभद्र था। कौन था, सुभद्र जो है वो अंतिम व्यक्ति है, क्योंकि आपको मालूम है कि उनका जब मौत हो रहा था तो सुभद्र ही था उस समय, और उन्होंने उनको अपना अंतिम उपदेश दिया था। किसको, सुभद्र को। कहीं कहीं आपको सुभद्र में मिलेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन सुभद्र भी होता है, सुभद्र भी होता है, तो दोनों आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो वो आए थे उदयन या उदयन के कार्यकाल में। ठीक है, बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है, उदयन जो है कौशाम्बी का राजा था, और उसी के कार्यकाल में बुद्ध, गौतम बुद्ध आए थे। आपसे इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से कहा जा सकता है वैसा कि कौशाम्बी का कौन सा राजा बुद्ध का समकालीन था, तो उदयन जो है बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार या स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है। ये जो उपदेश दिया था वो दिया था आपका किसने, बौद्ध से संबंधित है, अर्थात गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि संसार या स्थिर और क्षणिक है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अलग अलग अष्टांगिक मार्ग भी अपनाने को के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अर्थात जैसे मालूम है कि बौद्ध धर्म में पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जो वैशाली में हो रहा था संघ, उसमें क्या हुआ, स्त्रियों को अनुमति दे दी गई। ठीक है, स्त्रियों को अनुमति, एक्चुअली इनके इसमें दलितों को, स्त्रियों को, सभी को इसमें जाने का अधिकार था। सिर्फ वैसे लोग जो व्यभिचारी हैं, जिनका आचार व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर जो किसी से क्या कहते हैं पैसे वगैरह उधार लिए हुए हैं, या फिर जिन्हें कुष्ठ रोग था, ठीक है,
वैसे लोगों को प्रवेश वर्जित था, ठीक है। लेकिन स्त्री, दलित, बाकी सभी धर्म के लोग इसे अपना सकते थे। तो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसमें दिया गया था? वैशाली में जब संघ हो रहा था, सभा हो रहा था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा, ठीक है। तो निर्वाण, ये जो था कि निर्वाण किसे कहा? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, जिसे बोलते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। मोक्ष को ही निर्वाण कहा गया। तो कोई व्यक्ति मोक्ष को अर्थात निर्वाण को कब प्राप्त कर सकता है? जब उसके अंदर में तृष्णा रूपी अग्नि का नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, अर्थात उसे ना लोभ होता है ना किसी चीज़, मतलब सांसारिक जीवन से वो ऊपर उठ चुका होता है। मतलब उसे न दुख होने पर ज़्यादा दुख होता है, ना सुख होने पर ज़्यादा वो खुश होता है, ठीक है। अर्थात ना उसे ताली से फर्क पड़ रहा है, ना गाली से फर्क पड़ रहा है, ना उसे किसी से जलन है, ना ईर्ष्या है, ना बैर है, ना भाव है। मतलब इस रूप में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, अपने आप को जब ले आता है, तो उसे ही मोक्ष कहते हैं, ठीक है। तो बौद्ध मत के अनुसार जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि उसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना के चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ये जो हुआ है आपका प्रथम उपदेश को उन्होंने मृग सहित चक्र से दर्शाया गया है। किसमें? जो भारतीय कला है, बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं। और ये बोध गया जो है, जो कि बिहार में है, ये किस में है? निरंजना नदी के तट पर है। कहीं कहीं आपको फाल्गु भी मिलेगा, ठीक है, क्या फाल्गु भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, राइट। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में कहाँ बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल पेड़ के पास, वहीं पे ये मंदिर बना है, ठीक है। आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध जो है बिहार के बोध गया में तपस्या किए थे, और कठिन तपस्या के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल पेड़ के नीचे, और वहीं पे ये मंदिर बनाया गया, महाबोधि मंदिर, ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार जो है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, पटना में स्थित है। पाटलिपुत्र का ही दूसरा नाम क्या है? पटना। वर्तमान नाम पटना है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। तो ये अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है, ठीक है। ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से रहा है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी जीवन की किसी घटना से रहा है, वह सारे स्थल कौन से हैं? तो सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, और कुशीनगर। सारनाथ में उन्होंने क्या हुआ था? अपना उपदेश दिया था। बोध गया में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण उन्होंने वहां पे प्राप्त किया था, ठीक है, राइट। तो सारनाथ में उन्होंने क्या हुआ? सबसे पहला उपदेश दिया था। बोध गया में उनका दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे स्थान जो है बौद्ध जीवन से संबंधित हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ऑप्शन रहेगा तो आपका आप टिक नहीं करेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? देखिए, तो विश्व में सबसे ऊंचा जो है विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है, ठीक है। राजगीर का जो विश्व शांति स्तूप है विश्व में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ये पहाड़ों पर स्थित है। काफ़ी आप वहाँ पैदल यदि आप जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए वहाँ पे वो जो होता है ना ट्रॉली टाइप का, उससे लोग जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये 80 फुट की प्रतिमा जो है बोध गया में बनाया गया है, ये जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म को अलग अलग देशों में भी माना जाता है, जैसा कि आपका चीन में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, जापान में मानने वाले लोग हैं, श्रीलंका में मानने वाले लोग हैं, थाईलैंड, बर्मा तरफ भी इसे माना जाता है, ठीक है। बुद्ध जो है बौद्ध धर्म है भारत में ह्रास होने का कारण था कि सबसे पहला कि यहाँ पे जैसे जो है शैव धर्म पनपने लगा था। दूसरा क्या, बुद्ध को विष्णु का अवतार भी मान लिया गया, ठीक है, विष्णु का अवतार मान लिया गया। और आपको मालूम विष्णु जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इससे क्या हुआ कि उसे
हिंदू धर्म के रूप में माना जाने लगा है कि जो बौद्ध धर्म है वो कुछ अलग नहीं, वो वैष्णव धर्म ही है, हिंदू धर्म ही है, जिसके कारण बहुत सारे, उसके अलावा उनका बहुत सारे रीजन है, राजनीतिक कारण भी है इसका ह्रास होने का कारण, ठीक है। लेकिन अन्य देशों में अभी भी यह है कि चीन में, जापान में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा वगैरह इतना जितने भी देश हैं वहाँ पे अभी भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। तो यह स्ट्रीट फूड की प्रतिमा जो है जापानियों ने बनाया था। नेक्स्ट है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किससे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? एक्चुअली देखिए, गौतम बुद्ध कौन थे? एक व्यक्ति थे, एक मैन थे, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति में जब कुछ असाधारण गुण आ जाता है तो उनके मृत्यु वाले लोग उसे भगवान घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये देवता का जो स्थान प्राप्त हुआ किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था, ठीक है। कनिष्क के युग में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके पहले इसे एक इंसान ही माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ठीक है, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का मतलब किसी इंसान का मूर्ति बना के पूजा करना। तो जैसे गौतम बुद्ध को क्या मानव माना जा रहा था, उसे भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, वही क्वेश्चन देखिए रिपीट, थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया, तो बुद्ध की प्रतिमाओं को सबसे पूजा जाने लगा। जैसे ब्रह्मा वगैरह तो ऑलरेडी भगवान थे ना, उसे मानव, वो तो शुरू से ही उसे भगवान माना जाता था, लेकिन मानव जिसकी प्रतिमाओं को पूजा गया, तो गौतम बुद्ध जो थे मानव थे और उनकी प्रतिमाओं को पूजा गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? खड़ी प्रतिमा जो है किसके काल में बनाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कुषाण काल में बनाया गया था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, जैसे मैक्सिमम आप जो बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे वो बैठे हुए देखेंगे, खड़ी प्रतिमा आप गौतम बुद्ध का विरले ही देखेंगे, ठीक है। तो ये जो खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में, ठीक है, बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? ठीक है, धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये कांची के निवासी थे, ठीक है। धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? कांची के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा, ठीक है, युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ठीक है, भूमि स्पर्श। तो यह प्रतीक है आपका मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान था, ठीक है। और उसी का प्रतीक है भूमि स्पर्श। इसी प्रकार जैसे बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी किसका प्रतीक है, तो हाथी जो है गर्भ का प्रतीक है, ठीक है। बुद्ध को, जैसे बुद्ध के जीवन की घटना है, उसके प्रतीक पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि इनकी घटनाओं से संबंधित, जैसे गर्भ जो हुआ, ठीक है, गर्भ किससे संबंधित है? तो गर्भ जो है, गर्भ में जो थे तो उन्हें हाथी से सूचित किया गया। किससे? हाथी से, ठीक है। जन्म जो है, जन्म को कमल से सूचित किया गया है, ठीक है। उसके बाद यौवन को सांड से सूचित किया गया है, ठीक है। इसी तरह गृह त्याग को घोड़ा से, ये बहुत बार पूछा जाता है, गृह त्याग को घोड़ा से पूछा जाता है, घोड़ा से सूचित किया गया है, ठीक है। ये आप नोट कर लें। इसके अलावा जो है पूछा गया है, जैसे प्रथम प्रवचन जो है उसको चक्र से, प्रथम प्रवचन जो दिए थे इसे चक्र से, इसे किसी से सूचित किया गया? चक्र से सूचित किया गया है, ठीक है। निर्वाण को पद्म चिन्ह से, निर्वाण को पद्म चिन्ह से, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु को स्तूप से, इसीलिए नहीं देखते अलग अलग जो है स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। तो मृत्यु को किससे सूचित किया गया? स्तूप से। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत बार रिपीट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो आपको मालूम है बौद्ध मठों के अलग अलग हैं, बहुत सारे मठ हैं, जैसे टाबो मठ है, ठीक है, हेमिस मठ है जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। थिक्से मठ है, ये भी लद्दाख में ही है, ठीक है। अलग अलग मठ, तवांग मठ जो पूछा जाता है बार बार, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है।
तो ये सब मठ है। तो मठों में क्या होता है, एक पर्वन नामक समारोह होता है। तो ये पर्वन में क्या होता है, क्या खासियत है इस पर्वन नामक समारोह? तो इसमें क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कोई अपराध हो जाता है, ठीक है, ऐसा कोई पाप हो जाता है जिन्हें उनको अफसोस होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो उसी में क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में होता है, यह जो पर्वन नामक पर्व होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध मठों में पर्वन नामक त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मठों में जो है प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार का अवसर होता है। मतलब वो उन्होंने जो भी अपराध किए हैं, जो भी गलत कार्य किए हैं, पाप किए हैं, वो वहाँ पे स्वीकार करते हैं और वह क्षमा याचना करते हैं कि ऐसी गलती फिर से अब नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में ये पर्वन नामक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कब? यूपीएससी 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ठीक है, तो करमापा लामा जो है कग्युपा संप्रदाय से है। आप कमेंट में जरूर बताएं हमें कि दलाई लामा तिब्बत के बुद्ध के किस संप्रदाय या वर्ग से संबंधित है। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि दलाई लामा जो है तिब्बत के हैं, आप लोग को मालूम है, यह बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आप लोग को मालूम है। तो आपको ये बताना है कि ये किस बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है, कमेंट में जरूर बताएं। ये करमापा लामा जो है किससे था? कग्युपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था? तो महायान और हीनयान जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुआ था, ठीक है। आपको मालूम है बौद्ध जो धर्म है ये महायान और हीनयान में बट गया था कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो इनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर है कि देवी देवताओं की पूजा, एक देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, दूसरा देवी देवताओं की पूजा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत पत्थर से बना चैत्य गृह कहाँ है? आपको पूछा था ना कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, ये जरूर बताइएगा आप, ठीक है। तो एक चैत्य गृह कहाँ स्थित है? ठीक है, हीनयान से संबंधित जो है, तो ये संबंधित है आपका कार्ले में। कहाँ पे? कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे जो है पद्म पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको बताया कि पद्म पानी किससे संबंधित था, ठीक है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? विज्ञानवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था असंग ने। किसने किया था? असंग ने, ठीक है। और शून्यवाद का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन किससे संबंधित था? तो शून्यवाद से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किस अंक का है? ठीक है, तो अष्टांग मार्ग जो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का से संबंधित है, जिसमें अलग अलग मार्ग अपनाए गए हैं कि चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, ठीक है, संगीत को नहीं सुनना है, काम वासना से दूर रहना है, ये सारे अलग अलग मार्ग उसमें बताए गए हैं। तो यह जो संबंधित है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से संबंधित है, ठीक है। तो आज का ये 50-50 सीरीज समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये जेएसएससी एजुकेशन के नाम से हमारा एप्लीकेशन, जहां फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।